Good morning, students. How are you? Fine? Very good. तो बच्चों, मैं आज आपको आपके इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 टू बिग टू स्मॉल रीड कराने जा रही हूँ। टू बिग यानी बहुत बड़ा, टू स्मॉल यानी बहुत छोटा। तो यहाँ पर एक स्मॉल गर्ल है जिसका नाम शानू है। वो जब अपने फैमिली मेम्बर्स से किसी भी काम को करने के लिए कहती है तो कभी तो उसके फैमिली मेम्बर्स बोल देते हैं यू आर सो बिग, एंड कभी बोल देते हैं यू आर सो स्मॉल, कि तुम बहुत छोटी हो, तुम बहुत बड़ी हो, इस काम को नहीं कर सकती हो, इस काम को कर सकती हो। तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, पजल्ड हो जाती है और सोचती है कि मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ। वो बहुत पजल्ड हो जाती है। बट लास्ट में उसकी मम्मा उसे समझाती हैं, पूरी फैमिली उसे समझाती है कि यू आर परफेक्ट इन योर साइज़, तुम अपने साइज़ में बिल्कुल परफेक्ट हो, और उसे लास्ट में समझ भी आ जाता है। तो चलिए बच्चों, इस लेसन को रीड करते हैं। आई कांट लिफ्ट यू अप शानू सेज अम्मी। लिफ्ट मीन्स उठाना, अम्मी मीन्स ममा। बेटा, हमारे बहुत सारे रिलीजन होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो मुस्लिम रिलीजन में जो मम्मा है उनको क्या कहा जाता है? अम्मी। तो यहाँ पर जो शानू है वो अपनी मम्मा को क्या कहती है? अम्मी। और पापा को मुस्लिम रिलीजन में क्या कहा जाता है बेटा? अब्बू। तो शानू अपने पापा को यहाँ पर अब्बू बोलेगी। तो चलिए रीड करते हैं। आई कांट लिफ्ट यू अप शानू। शानू, मैं तुम्हें नहीं उठा सकती हूँ। यू आर टू बिग, बिकॉज तुम बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं उठा सकती हूँ। यू कांट वॉक टू स्कूल अलोन शानू सेज अब्बू। अब्बू अभी मैंने बताया ना कि किसे कहा जाता है? पापा को। तो पापा कहते हैं शानू, तुम अकेले, अलोन मीन्स अकेले, स्कूल नहीं जा सकती हो, बिकॉज यू आर टू स्मॉल, क्योंकि तुम बहुत छोटी हो। यू कांट स्लीप इन द बेबीज कॉट शानू सेज दादू। दादू यानी ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं यू कांट स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, तुम बेबी के कॉट में, कॉट यानी बेटा एग्जैक्ट मीनिंग होता है खाट, बट यहाँ बेबी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पालना। तुम बेबी के पालने में नहीं सो सकती हो, बिकॉज यू आर टू बिग, क्योंकि तुम बहुत बड़ी हो। यू कांट कैरी द बेबी टू द पार्क शानू सेज दादी। दादी ग्रैंड मदर। तो कैरी मीन्स ले जाना। तो दादी कहती हैं कि शानू, तुम बेबी को पार्क यानी बगीचे में नहीं ले जा सकती हो, बिकॉज यू आर टू स्मॉल, क्योंकि तुम बहुत छोटी हो। शानू इज पजल्ड। शानू क्या हो जाती है? बहुत पजल्ड हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, उलझ जाती है। टू बिग टू स्मॉल, बहुत बड़ी बहुत छोटी। हाउ कैन शी बी टू बिग एंड टू स्मॉल ऑल एट वंस? वह कैसे बहुत बड़ी और बहुत छोटी हो जाती है? ऑल एट वंस यानी एट द सेम टाइम, उसी समय पर। वह कैसे बहुत बड़ी और कैसे बहुत छोटी हो जाती है? कभी तो किसी काम के लिए उसे बोल देते हैं बहुत बड़ी हो, कभी बोल देते हैं बहुत छोटी हो। तो शानू क्या हो जाती है? उलझ जाती है बहुत। टू बिग टू वेयर हर ओल्ड पिंक फ्रॉक। बहुत बड़ी हूँ क्या करने के लिए? वेयर यानी पहनना, अपने पुराने पिंक फ्रॉक को पहनने के लिए मैं बहुत बड़ी हूँ। टू स्मॉल टू मेक डोसास एट द स्टोव। बहुत छोटी हूँ, मेक मीन्स बनाना, डोसा यानी एक खाने की डिश होती है जिसे हम बनाते हैं। तो कहते हैं, कह रही है टू स्मॉल टू मेक डोसास एट द स्टोव। डोसास बनाने के लिए, स्टोव पर डोसास बनाने के लिए वो बहुत छोटी है। टू बिग टू क्लाइम अप ऑन दादूज बैक
Too small to carry the baby on hers. बहुत बड़ी हूँ, क्लाइंब यानी चढ़ने के लिए, अप ऊपर, ऑन दादूज बैक, दादू की यानी अपने ग्रैंडफादर की बैक यानी पीठ पर. टू स्मॉल टू कैरी द बेबी ऑन हर्स, बहुत छोटी हूँ बेबी को अपनी गोद में उठाने के लिए. What am I the right size for? शानू wonders. अब शानू सोचती है मन में कि मेरा जो परफेक्ट साइज़ है, जो राइट साइज़ है, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ है, बिल्कुल सही साइज़ है, वो कौन सा है? शानू वॉन्डर्स, हैरान है. वॉन्डर मीन्स हैरान होना. अम्मी स्माइल्स एंड सेज, उसकी मम्मा जो हैं वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं, वाई यू आर जस्ट बिग इनफ टू गो टू बिग स्कूल. तुम एक बड़े स्कूल में जाने के लिए क्या हो, क्यों तुम इतनी बड़ी हो. एंड यू आर जस्ट स्मॉल इनफ फॉर मी टू कैरी यू ऑन माई शोल्डर्स सेज अब्बू. अब्बू कहते हैं और तुम बहुत छोटी हो, इतनी ही काफ़ी हो कि मैं तुम्हें अपने कंधों पे उठा सकूं. यू आर जस्ट बिग इनफ टू टेक मी फॉर माई मॉर्निंग वॉक सेज दादू. दादू कहते हैं यू आर जस्ट बिग, तुम बड़ी हो, इतनी बड़ी हो कि तुम मुझे मॉर्निंग वॉक पर यानी सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक होता है सुबह की सैर पर ले जा सको. एंड यू आर जस्ट स्मॉल इनफ फॉर मी टू टेल स्टोरीज टू सेज दादी. दादी कहती हैं कि तुम अभी इतनी छोटी हो कि मैं तुम्हें अपनी जो स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ मीन्स कहानियाँ सुना सकूँ. एंड यू विल ऑलवेज बी द परफेक्ट साइज फॉर दिस ऑल से एंड गिव हर अ वार्म वंडरफुल हग. एंड यू विल ऑलवेज मीन्स हमेशा, और तुम हमेशा ही एक परफेक्ट, बिल्कुल सही, राइट साइज हो फॉर दिस, इन सब चीज़ों के लिए. ऑल से सभी ने कहा, एंड गिव हर अ वार्म वंडरफुल हग, और सभी ने उसे बड़े प्यार से गले लगा लिया. तो बच्चों, हमने देखा कि शानू किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पजल्ड हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है कि कभी तो फैमिली मेम्बर्स उसको बहुत बड़ा बता रहे हैं, कभी छोटा बता रहे हैं. कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं उठा सकते हो हैं क्योंकि तुम बहुत बड़ी हो, कभी कहते हैं क्योंकि तुम बहुत छोटी हो इसीलिए अकेले स्कूल नहीं जा सकती हो. दादू कहते हैं बेबी के पालने में नहीं सो सकती हो, क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़ी हो. इधर अब्बू कहते हैं कि तुम जो है अकेले स्कूल नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम बहुत छोटी हो. तो इस तरह से जो शानू थी वो क्या हो जाती है, बहुत पजल्ड हो जाती है. बट लास्ट में जब सब उसे समझाते हैं तो उसे ये बात समझ में आ जाती है कि शी इज़ परफेक्ट. सो बच्चों, आपको ये स्टोरी आई थिंक समझ में आई होगी, और हम इस स्टोरी से रिलेटेड जो भी ग्रामेटिकल पार्ट है उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू बच्चों, गुड बाय.